हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। दोपहरी। दोपहरी और दौला। हाँ। और आप लोग सब कैसे हैं? हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे ही हैं। हाँ। और कहना ये है कि अगर हमारा ब्लॉग या हम दोनों का ब्लॉग अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ। तो ये ब्लॉग हजारीबाग से वापस आने के बाद का ब्लॉग है। हजारीबाग जाते समय तो खूब बारिश हुआ, दिखाए आप लोग को, आप लोग देखे भी और पसंद भी किए और लाइक किए, शेयर किए और कमेंट भी कर दिए हैं। और जो नए फ्रेंड्स हैं सब्सक्राइब भी किए हैं। तो आज का जो ब्लॉग है उसमें धूपा निकला हुआ था, तो मैडम बोली कि कुछ साफ सफाई का काम कर लेते हैं। तो साफ सफाई में मैडम क्या क्या काम की है उसको दिखाई है, तो देखिएगा आप लोग, है ना। हाँ, एक बार सुबह कपड़ा धुल चुका है। उसके बाद गुड मॉर्निंग बोलने आए हैं जब नहा धो लिए तब। ठीक है ना। तो फिर चलिए आप लोग बने रहिए। और आज मैं क्या क्या काम की हूँ आप लोग देखिएगा जरूर। और मैं थोड़ा बहुत दिन हो गए हैं तो मुझे लगता है थोड़ा मैं अपने बगानों की शेयर करा दूं आप लोगों को। इसका एक और मैं लगा दूंगी, उसका अलग से मैं खींच के रखी हूँ, है ना। ये पत्ते जो हैं ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें एकदम लाइट पिंक कलर का जो फूल खिला है वो और भी खूबसूरत लग रहा है। और ये रजनीगंधा है जो अभी कुछ भाग इसके सूख गए हैं। चलिए मैं आगे दिखलाती हूँ कि ये पहले कितना खूबसूरत था। तो देखिए ये पहले का फूल है, मतलब सूखने के पहले का। और दो तरफ से उड़हुल के बीच में वो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। एक तरफ से सिंदूरी लाल रंग का उड़हुल है और दूसरे तरफ गुलाबी रंग का उड़हुल है। तो अच्छा लग रहा है देखने में। और देखिए एक और फूल खिला हुआ है मेरे बागान में। इसे क्या बोलते हैं, चाइना उड़हुल। तो इसका साइज अभी छोटा हो गया है, पता नहीं किस गर्मी की वजह से या कुछ और कारण है, पता नहीं। और सदाबहार के फूल खिले हुए हैं और मोस रोज भी खिले हुए हैं। और ये जो है वो नाग चंपा का फूल कहते हैं। देखिए सुंदर लग रहा है ना। जब शाम में बैठते हैं बालकोनी में तो इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छा, मतलब कि खुशबू आता है, अच्छा लगता है। कि फूल जो बोलता है जिसको कि गुलेची का फूल बोलता है, जस्ट वैसे ही दिखाई पड़ता है। सिर्फ पौधा, ये पत्ता जो है वो नाग का फन के जैसे है ना, इसलिए इसे नाग चंपा कहते हैं। इसमें और भी कली वगैरह आया हुआ है। अभी जब खिलेगा तो दिखला दूंगी मैं। बारिश के बाद धूप खूब अच्छा एकदम खिला खिला निकला था, तो मुझे लगा कि थोड़े साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। इसलिए मैंने सारे जितने भी बेड थे उनके बिछौना को उठा ली थी और इन कपड़ों को मैंने सुबह ही धो लिया था। तो ये सूख गए हैं, अब इसे मैं उठा लेती हूँ। एक उधर भी नज़र आ रहा है, देख रहे हैं ना, घेरा के उस पार लाल लाल। तो आज हमने पूरी सफाई की है। फिर चलिए मैं सारे कपड़ों को पसारती हूँ और ये जो कपड़े सूख गए हैं उसे मैं उठा लेती हूँ। ये दूसरी बारी की कपड़े हैं, तो फिर मैं इन कपड़ों को भी पसार लेती हूँ। और मुझे लगता है 1 घंटा में ये सारे कपड़े सूख जाएंगे क्योंकि इतनी अच्छी धूप है। देखिए मैं पसार दी हूँ, मुझे लगता है अभी 1 घंटा में ये सब सूख जाएगा। और उधर मैं फिर एक बेडशीट पसार दी हूँ, है ना। बारिश यदि बंद हो जाए उसके बाद महिला क्या सोचती हैं कि फटाफट घर की सफाई करे, तो वही हाल है ना। अच्छी धूप थी, मैं घर में थी, तो मुझे लगा कि आज सारे कपड़ों को धो देना चाहिए और धूप में अच्छी तरह सुखा देना चाहिए। तो इस वजह से आज बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करना पड़ा। और फिर चलिए आज के खाने में मैं क्या बनाई हूँ आप लोगों को दिखलाऊंगी ज़रूर। कपड़े पसारने के बाद मेरी स्थिति कुछ इस तरीके से थी।
लग रहा है कि मैं लड़ाई करके आई हूँ। बाप रे, पूरा पसीना पसीना हो गया है ना। तो चेहरा वरा धोते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। अच्छा, पीछे मैं ही नजर आ रही हूँ, मुझे लगा क्या दिखाई पड़ रहा है। और 4 बजे के नाश्ते में हस्बैंड के लिए ये चना नमक प्याज और मिर्चा देके हल्का सा भुना हुआ है। और जिस तरीके से कि मैं बोली थी कि आज खाने में क्या रहेगा मैं बतलाऊंगी, तो ये मछली है, दिखाई नहीं पड़ रहा इसलिए मैं दिखला दे रही हूँ, है ना। ये देखिए मछली और प्याज और टमाटर का सलाद, जिसे कि मैं प्याज को काट के नींबू डाल के रख दी थी ताकि उसमें नींबू का एक खटास आ जाए। और टमाटर में तो खटास है ही, तो कुछ इस तरीके से आज दोपहर के खाने का है। और हस्बैंड अपना ड्यूटी जाने की तैयारी में अब लग जाएंगे। तो सेकंड फेज में जिन कपड़ों को मैंने पसारा था वो सूख गया है और हस्बैंड बी शिफ्ट ड्यूटी जा चुके हैं। तो अब मैं इन्हें चले समेटती हूँ और फिर दिखलाती हूँ। हस्बैंड के ड्यूटी चले जाने के बाद मैं अपने सारे कामों से निपट करके और दोपहर में कुछ देर मैं आराम की। और आराम करने के बाद जब मैं सो के उठी और बालकोनी गई तो शाम का नज़ारा कुछ इस तरीके से था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। जबकि मैं सुबह में ही आप सबों को दिखला दी थी, अपना बगान का सैर करवा दी थी, लेकिन इस नज़ारा को देख करके मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। शाम का नज़ारा इतना खूबसूरत, फूल खिल के आ रहे थे, तो मुझे लगा कि एक बार आप सबों को दिखला देना चाहिए। और इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग का अंत करती हूँ। आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा।